तो महमूद गजनवी गुजर रहे थे तो एक बूढ़े को देखा, उसके हाथ कांपते हैं तो फिर भी वो जमीन खोद रहा है और एक दरख्त लगा रहा है। तो महमूद गजनवी उस बूढ़े को देख के ना तो बड़े हैरान हुए, उसके करीब गए। तो दो किस्म की सोचें होती है ना, एक ये सोच होती है कि बड़ा लालची है, इस उम्र में भी ये क्या कर रहा है, ये भी सोच होती है। और एक सोच ही होती है कि यार कितना भला आदमी है, देखो अभी मेहनत करके गुजर रहा है। सोच ही है ना, मनफी कर ले या मुस्बत कर ले। तो महमूद गजनवी आगे बढ़े और आगे बढ़ के ना तो आप उस बूढ़े से कहने लगे कि बाबा ये क्या कर रहे हो? तो कहने लगे मैं दरख्त लगा रहा हूं। तो कहने लगे बुजुर्गों, अब आपकी जो उम्र है ना, ये उम्र ना तो आप इसके फल खा सकेंगे ना छांव में बैठ सकेंगे और आपको तकलीफ भी बड़ी है। तो बाबा जी महमूद को जानते ही नहीं थे, पलट के कहने लगे बेटा चलो मैं नहीं फल खाऊंगा तो मेरे पोते तो खाएंगे ना, मेरे नवासे तो खाएंगे ना, तो आप छोड़े मुझे, मैं तो अगली नस्लों का भला कर रहा हूं। अब ये सोच हमारी बड़ी कम होती, ये बड़ी कम सोच होती, पोते खाएंगे नवासे खाएंगे। तो महमूद गजनवी बादशाह थे, बड़े राजी हुए, कहने लगे यार बाबा तेरी तो सोच बड़ी शानदार है, कौम का नफा करने वाली सोच है। उसने कहा एक थैली अशरफियों की बाबा जी को दे दो। बाबा जी ने ना वो थैली अशरफियों की जब कबूल की, पकड़ी तो बाबा जी बड़े मुस्कुराए। महमूद कहने लगा क्या हुआ? तो फरमाने लगे बेटे तुमने तो कहा था कि मैं इसका फल नहीं खाऊंगा, मैंने तो अभी लगाया नहीं है, अल्लाह ने फल मुझे पहले ही अता फरमा दिया है। तुम तो कह रहे थे कि फल नहीं खाऊंगा, अभी तो लगाया नहीं तो अल्लाह ने फल दे दिया। महमूद बड़ा राजी हुआ, उसने कहा यार बाबा तो बड़ी ऊंची सोच का मालिक है, एक थैली और दो बाबा जी को, और दे दो एक थैली। एक और थैली दी बाबा जी को तो बाबा जी फिर हंसे, कहने लगे महमूद मेरा खुलूस देख, मैं अल्लाह के बंदों का नफा करना चाहता था ना, तो मैंने अभी लगाया नहीं। लोगों के बार में साल में एक दफा फल लगता है, अल्लाह ने मुझे 2 दफा फल अता कर दिया। महमूद ने कहा तीसरी भी दो भी बाबा जी को थैली। आप सोच तो बनाए ना साहब, हम ये समझते हैं कि शायद ये महदूद हो जाएगा, मैं किसी के बच्चे को पढ़ा दूंगा तो शायद वो मेरे बच्चे का नसीब ले उड़ेगा, मैं किसी को कुछ दे दूंगा तो शायद वो इधर से आके ना तुम्हारा काम खराब कर दे। ओ भाई ऐसा नहीं होता, इसको समझ, मेरा रब तो बड़ा करीम है, तू बांटता जाता है तो अल्लाह तुझे नवाजता जाता है, तू देता जाता है तो अल्लाह तुझे अता करता जाता है। आप ये जहन बनाएं, किसी का फायदा करने का, किसी का नफा करने का, किसी को कुछ दे डालने का, किसी के ऊपर रहमत की बरखा बरसाने का आप इरादा करें, अल्लाह तबारक व तआला आपको नवाज देगा। हम जहां बैठे होते हैं ना, लोगों को हमारी जरूरत होती है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने 100 दिनार अलग करके रखा हुआ था, पूरा 100 दिनार, बहुत बड़े पैसे होते थे उस जमाने में। आपके बच्चे कहते कि अब्बा ये पैसे साइड पे क्यों रखे हुए हैं? तो फरमाते पुत्र ये मैंने लोगों को उधार देने के लिए रखे हुए। खासी मुश्किल बात नहीं कर दी मैंने, हमारी तो दुकानों पे लिखा हुआ है उधार बंद है, मोटा करके लिखा हुआ है उधार बंद है, यानी नगद वाले आ जाओ, उधार वाले बिल्कुल ना आना। तो उधार कौन लेता है? अमीर आदमी। और भाई सुने, उधार कौन लेता है? गरीब आदमी। और हमारा क्या हाल है कि हम कहते हैं वो ये नहीं कह रहा कि मुझे भीख दे दो, वो कह रहा है यार जरा मेहरबानी करो। मैं ना ये मेरे एक दोस्त कहने लगे कि वो क्या बना है, सुना था एक शख्स को फांसी होने लगी, अदालत का फैसला आया। मैंने कहा ये वो लोग तबसरा करते जो पेट भर के रोटी खाते, ये उन लोगों का तबसरा है। वो पेट भर के रोटी खाते, रात तबसरा करेंगे, फेसबुक पे अपनी राय देंगे। लेकिन जो आदमी आधा किलो घी सुबह फैक्ट्री जाने से पहले घर दे गया था ना, वो जब रात को आता है तो उसकी बीवी डरते हुए उसे ये नहीं कहती कि वो अदालत के फैसले का क्या बना है, उसकी बीवी तो उसको कहती है कि वो जो आप घी लाए थे वो खत्म हो गया। और सवेरे बच्चों ने जब स्कूल जाना है तो पराठे बनाने के लिए मेरे पास घी कोई नहीं। यकीनन आपको तकलीफ होगी, तो अब करना क्या है? तो मेरे भाई उनको कहां तबसरा याद रहता है कि आज नई बात क्या हुई है, तो कोई नई खबर सुनाओ कि और फिर सुनाओ, तो कोई नमी ताजी, ये बातें तो उनको याद रहती हैं जो पेट भर के खाते, जिनको फिर कोई फिक्र नहीं। उन लोगों के ये काम है, वो करेंगे सियासी तबसरे। वो किसी शख्स ने क्या खूब कहा था कि गुर्बत ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, अब सहमे हुए रहते हैं शरारत नहीं करते। गुर्बत ने मेरे बच्चों को तहजीब सिखा दी, वो अब सहमे हुए रहते हैं, वो शरारत नहीं करते। वो नहीं शरारत करते इसलिए कि वो तो कोने में लगे बैठे हैं कि किसी गरीब का खिलौना ना हमारे हाथ से टूट गया, वो सहमे हुए रहते, वो शरारत नहीं करते। तो मेरे अजीज, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर 100 दिनार है, अब्बा जी ये किस लिए है? तो फरमाते ये मैंने उधार देने के लिए रखा हुआ है।
हुजूर क्या मतलब? फरमाया मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी बंदे को तुमने अगर कर्ज लेना हो ना, तो वो गरीब हो तो उस पर तुम आसानी करना, और जितने पैसे तुमने लेने हुए अगर वो तंग दस्त हो तो आसानी करना। फरमाया जितने पैसे तुमने लेने हुए, जितने दिन गुजर गए, अल्लाह रोजाना उतने पैसे सदका करने का तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। तो मैंने ये गरीबों की मदद के लिए रखे हुए हैं। कोई गरीब ले जाता है, अपना काम चला लेता है, फिर वो वापस कर देता है तो मैं किसी नए को दे देता हूँ, तो अपना काम चला लेता है यारो। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जनाजों पे लोग आके बताते हैं, जनाजों पे आके बताते हैं कि जब मेरी बेटी की शादी थी तो ये बाबा रात की तन्हाई में आया था। जनाजों में आके लोग बताते हैं कि हाँ, फलानी सर्दियों में जब मेरे कपड़े मेरे पास मौजूद नहीं थे तो ये आया था मुझे जोड़ा देने। और फिर लोग बहुत बड़े प्रोफेसर, लेक्चरर, आलिम फाजिल आके बताते मेरे पास किताबों के पैसे कोई नहीं होते थे, और ये मर्द कलंदर था जो हर इम्तिहान से पहले आता था और आके मुझे कहता था कि ये पैसे रख लो, कोई नहीं मैं ले लूंगा वापस, हो जाए। यार आप किसी को आसानी देने का इरादा तो करें। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ताजर क़यामत में अल्लाह की बारगाह में खड़ा किया जाएगा तो अल्लाह फरमाएगा जाओ मैंने तुम्हें जन्नत दे दी, जाओ जन्नत में। तो पता तो सारा है ना सरदार ने की हैं। तो वो अल्लाह के हुजूर हाजिर होकर अर्ज करेगा मालिक मैं तो अपनी खताएं जानता हूं कितनी ज्यादा, अल्लाह मैं तो मुस्तहिक नहीं था, तो मेरे मालिक ये जो करम हुआ है इसका सबब पूछ सकता हूं, सबब क्या है इस करम का, इस रहमत का? तो रब करीम इरशाद फरमाएंगे कि जब तुमने दुकान पे जो सेलमैन रखे हुए थे, जब तुम उनको भेजते थे लोगों से पैसे लाने के लिए, क्या रिकवरी करना कहते कि गुराई भी की रहे, तो वो जब तुम भेजते थे लोगों को तो क्या कह के भेजते थे? जरा बताओ तो सही, ताजर है, सादा आदमी है, तो वो कहता है अल्लाह मेरे दिल में तेरे बंदों का बड़ा ख्याल था तो मैं ये कह के भेजा करता था कि जिसके पास हुए उससे ले लेना, और जो तंग दस्त हुआ ना उसे तंग ना करना, अगली दफा ले लेंगे। तो रब कहीं फरमाएगा तू मेरे बंदों पे आसानियां करता था तो मैं तेरे ऊपर आसानी ना करूं? ये मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मैं आसानी ना करूं? वो तेरा ये लफ्ज के जो तंग दस्त है उसे वुसअत दे दो, कोई नहीं कल परसों तरसों आ जाएंगे। फरमाया बस उसी की बरकत से आज मैंने तुझे जन्नत देने का इरादा कर लिया। मैं कभी कभी महसूस करता हूं हमारे एहसास में तेजी के साथ तंगी आई है, सोच का दायरा कार महदूद हुआ है, महदूद। हम थोड़े से मजहबी लोग हैं ना, हर आदमी का अपना शोभा होता है, आपका भी शोभा होगा। लोग कहते हैं हजरत जी टाइम दे दें, सियालकोट में फलानी जगह पे महफिल करनी है, तो मैं कहता हूँ कि यार वहां महफिल होती है वहीं आ जाना। कहते नहीं हमने अपनी करनी है, तो मैं कहता हूँ वो किसकी है? यानी वो जो आपने अपनी करनी है, यानी इस मस्जिद में आप आए थे तो अब आप इस मस्जिद में भी आए, तो साहब मैं आपके मोहल्ले में आता जी वो मस्जिद जो थी ना वो जुनूब वाली थी, अब शुमाल वाली में टाइम दे, वो उनकी मस्जिद में आप आए थे, फलाने अल्लामा साहब की, हमारी तो नहीं आए। और मैंने कहा यार बस करो, मस्जिदें भी जब तकसीम होने लग गई, ये भी तकसीम होगी कि वो उसकी और ये इसकी है। यानी आप अंदाजा करें कि हमारी ये सोच है कि इसमें भी कहीं कोई ऐसा अवसर ना हो कि कोई इज्तिमायत कहीं नजर आ जाए। और यार ऐसे तो ना करो, ये एक मजहबी इज्तिमा होता है, इसके अंदर भी लोग कहते हैं कि इंतजामिया दावत देगी। ये किसके दीन का काम हो रहा है? अल्लाह और उसके रसूल के। तो इसकी इंतजामिया कुछ 6 बंदों पे मुश्तमिल होनी चाहिए कि सारी उम्मत इंतजामिया होनी चाहिए। लेकिन हमने ना यहां भी तकसीम कर दी, यहां भी गिरोहबंदी कर दी, यहां भी हमारा मिजाज और तरह का बन गया। अगर आपका दिल बड़ा हो जाए, थोड़ा थोड़ा अल्लाह के बंदों को आसानी दे। मैं कहा करता हूँ जन्नत बहुत बड़ी है मेरे भाई, मेहरबानी कर रहा दूसरे को भी जगह दे, वो भी जन्नत में दाखिल हो जाए। वो बड़ी वसी है, तू थोड़ी मेहरबानी कर, इतना महदूद ना कर इसको, थोड़ी सी ना आसानी कर। अल्लाह बड़ा करीम है, जगह दे इंशाअल्लाह ताला। जो किसी और का मुरीद है वो भी जन्नत में जाएगा, अल्लाह के फजल वो भी जाएगा, पर थोड़ी गुंजाइश दे, महल लेके वो भी जाएगा। मैं तो बड़ा महदूद करके रखा होगा, मेरा ख्याल है मुश्किल से 25-30 लोग हैं अगर हम जाने तो अपने मोहल्ले में से, बाकी तो सबके लिए हमने बैन कर दिया। खुदा यूं न करे, इससे दिक्कत होगी। दाता गांजी बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह कश्फुल माजूब में फरमाते हैं कि एक शख्स ना पहाड़ की चोटी पर इबादत करता था, तो लोग उससे मिलने के लिए जाया करते थे। तो रास्ते में ना ढलान बड़ी सख्त थी, लोग उसके ऊपर से जब चढ़ के जाते ना तो अक्सर लोग गिर जाते। उसके दिल में एक दिन ख्याल आया कि ये ढलान ना होती तो क्या होता। तो रब करीम ने उस वक्त के पैगंबर अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि इसे कहो तो मेरी तखलीक पे इतराज करता है, ना होता तो क्या होता। फरमाया इसे कह दो कि तेरा नाम मैंने अपने नेक बंदों की सफ से काट कर नाफरमानों की सफ में लिख दिया।
वो कह दो अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया तो वो सजदे में गिर गया। वो तुझे क्या हुआ? कहने लगा हुजूर आपने कहा है ना कि अल्लाह ने मेरा नाम लिया। मैं कहा और मेरे रब ने मेरा नाम ले लिया है? हुजूर चले मैं तो समझता था मैं किसी खाते में नहीं, अल्लाह ने मेरा नाम ले लिया, यानी मेरा नाम। उसे तो वक्त हो गया। वो पैगंबर की बारगाह में अर्ज करने लगा हुजूर आप मेरा पैगाम अल्लाह की हुजूर अर्ज कर देंगे? कहा हाँ मैं कह दूंगा। तो वो अर्ज करता है हुजूर अल्लाह की बारगाह में अर्ज कीजिए कि या अल्लाह मेरे लिए जहन्नुम का फैसला तो हो ही गया है, लेकिन मालिक मेरा दिल करता है कि मेरा वजूद इतना बड़ा कर दे, इतना बड़ा कर दे, तू कादर है इतना बड़ा कर दे कि सारी दोज़ख में मैं ही पूरा आ जाऊं। अल्लाह मेरा दिल नहीं करता तेरा कोई और बंदा जहन्नुम में जाए। मेरी तबीयत नहीं मानती कि तेरे महबूबों का कलमा पढ़ने वाले, तेरे नबियों का कलमा पढ़ने वाले दोज़ख में चले जाए। अल्लाह तू सारी दोज़ख मेरा वजूद बड़ा करके ना तो भर दे। आवाज़ कुदरत आई, नबी से फरमा दीजिए कि ये अगर मेरे बंदों से इतना प्यार करता है तो मैं इससे प्यार ना करूं? इसे कह दीजिए इसके गुनाह भी बख्श दिए, इसे वलियों में भी शामिल कर लिया, और क़यामत में ये जिस जिसकी सिफारिश करेगा अल्लाह सबको जन्नत अता कर देगा। पर यह है कि प्रोग्राम ही नहीं है। इतनी मादूद सोच, थोड़ा थोड़ा प्यार करें, थोड़ी थोड़ी मोहब्बतों में वुसअत लाएं, आप थोड़ा शौक जमा करें अपना। आप ये मिजाज बनाएं कि मुझे अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करनी है। अल्लाह इकबाल कहने लगे खुदा के बंदे तो हैं हजारों और बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं तो उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। अपने मुसलमान भाई के लिए अपने दिल के अंदर नरमी लाएं। लोगों की कमजोरियां देखेंगे तो आप एक मिनट भी किसी के साथ नहीं चल सकते, और ये हाल मेरा भी है और आपका भी है। तो अगर कोई हमारी कमजोरी देख लेते वो चल सकता है हमारे साथ। मैं अक्सर क्या करता हूं कि अगर हमारे ऐप खोल जाए तो लोग हमसे हाथ में मिलाएंगे। अगर हमारे अंदर की बातें कभी बाहर निकल आए तो शायद लोग हमें मुल्क बदल कर दे कि तुम इस काबिल नहीं हो कि धरती पर रह सको। तो यारो इतनी कमजोरियों के बावजूद अगर अल्लाह ने हमारी पर्दा पोशी की है तो चल तू भी किसी की कमजोरी के बावजूद उसके साथ नेकी कर, तू भी उसकी कमजोरी। मैंने एक हॉस्पिटल में एक नौजवान को देखा, डॉक्टरों के आने पर भी लोग खुश होते हैं। एक दफा मैं एक हॉस्पिटल में बैठा था तो एक नौजवान आया, तो मैंने देखा उसे देखते ही लोग खुश होने लगे। और कोई अल्लामा साहब नहीं, सूफी साहब नहीं, पीर साहब नहीं, क्लीन शेफ आदमी है। अभी मैंने अजीब से उसके हवाल देखे, वो किसी को खाना देता, वो बच्चा होता तो उसको टाफियां देता, किसी को कहता कि वो तेरी रिपोर्ट आ गई, कुछ भी नहीं आया तो ऐसे ही टेंशन ले रहा। किसी को कोई जुमला कह देता, किसी को कोई जुमला कह देता। वो अपनी मस्ती में आया, आके चला गया। तो मैंने पूछा ये कौन है? कहने लगे कोई भी नहीं, वैसे इसका शौक है, ये आ जाता है। तो मैंने कहा ये वैसे ही नहीं है, ये अल्लाह का कोई खास बंदा है। जो लोग बिस्तरों पे मायूस पड़े हों वो जिसका चेहरा देख के खुश हो जाएं। मेरे रसूल पाक ने फरमाया है कि अगर तूने मेरे के दिल में खुशी डाल दी तो अल्लाह तुझे 60 साल की नफली इबादत का सवाब अता करेगा। अगर मेरे मोमिन के दिल में तुमने खुशी डाल दी तो 60 साल की नफली इबादत, बेरियार नफली, इमाम गजाली हदीस लाए, 60 साल की नफली इबादत का सवाब। ओ यारो मेहरबानी करो, आओ थोड़ा सा ना दुख समेटने की कोशिश करें। आओ अपनी मुस्कुराहट के अंदर अपनी बहुत सारी परेशानियों को छुपाएं और थोड़ा थोड़ा जख्म पर मरहम रखने का इरादा करें। कोई जरूरी तो नहीं ना यार कि इंसान खुद गर्जी की जिंदगी जिए, वो एक छोटी सी दुनिया बात करे। अपनी दुनिया को बड़ा क्यों नहीं करता? तू थोड़ा थोड़ा करके आगे क्यों नहीं निकलता? मैं कभी कभी एक कार हमारे शहर में मेरे आगे से गुजरा करती थी, उस पर लिखा होता था खुदाई खिदमतगार। तुझे ना मोटा करके खुदाई खिदमतगार, तो सीधा साधा बंदा था, अल्लाह ताला उसको जन्नत दे, वो इंतकाल कर गया। तो मैंने एक दिन उसको खड़ा करके कहा, मैंने कहा आपका नाम क्या है? कहने लगे जी मेरा नाम है मियां रांझा ते सब दा सांझा। वो मैंने कहा ये कौन सा नाम हुआ? कहने लगा जी मेरी ख्वाहिश होती है कि कोई मैनू काम दसे, तो मैं ना दफ्तरों में मिलता हूँ अल्लाह के बदले। मियां रांझा ते सब दा सांझा, लेकिन मियां रांझा वाकई सांझा था। बड़े लोगों ने गहरे आंसू बहाए उसके जाने से, बड़ा लोगों ने उससे प्यार किया, बड़ी लोगों ने उसके साथ मोहब्बत की। संगियो देखो थोड़ा थोड़ा करके अगर हल्का पुल, यार हमारा होता है ताल्लुक, हमारा ताल्लुक होता है, हमारे टेलीफोन पे कुछ काम हो सकते हैं, हमारी तबीयत होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे मजबूर होते हैं, अगर हम जायज सिफारिश कर दें तो उनका नफा हो सकता है, लेकिन क्योंकि मिजाज नहीं। मुझे एक बात बताएं दयानतदारी से कि अगर आपके पास मोहल्ले का कुछ शख्स, तो आपने कहा कि नहीं जी नहीं मैंने कभी किसी को काम नहीं बताया, तो आपने उस बंदे को धुतकार दिया, तो वही मसला अगर आपके बेटे का बन जाए। कर ना दलेरी, अब तू क्या है कि मैंने कभी किसी को काम नहीं बताया।
तू क्या उलझा रहने दे, बेटे को तेरा पता चलता है कि तू बड़ा खुददार है, ने कभी किसी को काम नहीं कहा, क्या जरा कर बात। मैं और आप उस नबी के मानने वाले हैं, उस पैगंबर के। हजरत बिलाल कहते हैं कि बीबी का तेल बह गया था, जमीन पी गई थी तो वो रो रही थी, मेरे रसूल का नाम भी नहीं पूछा, गरीब सी औरत है यहूदी की मुलाद, और यहाँ क्यों खड़ी हो, क्यों रो रहे हो। अर्ज करने लगी वो मैं तेल लेने आई थी 4-5 दिनार का, तो वो एड़ी मेरी लगी है किसी पत्थर से, तो बह गया है, तो जमीन पी गई है। मेरे नबी पाक ने फरमाया बिलाल जा घर से पैसे ला, इसे दे ताकि तेल खरीद ले। उसने तेल खरीद लिया तो उसको दिया, तो फिर रोने लगी, अब क्यों रोती हो, तो कहने लगी मार तो अब भी पड़ जाएगी, मैं गरीब हूं। तो मेरी मालकन कहेगी तो देर से क्यों आई। हजरत बिलाल कहते कुर्बान जाऊं वो नबी जिनके इस्तकबाल के लिए 70-70 हजार फरिश्ते मिराज की रात आसमान के दरवाजों पे खड़े रहे, वो पैगंबर जिनकी जियारत के लिए अंबिया दुआएं मांगे, वो महबूब जिनको अल्लाह पैगाम दे दे कि महबूब आजा रब तेरी मुलाकात का शौक रखता है, वो महबूब फरमाने लगे चल ना बता तेरा घर कहाँ है, मैं तेरी सिफारिश करके आता हूं। हजरत बिलाल कहते सादे कपड़े, कोई जानता नहीं, कोई नाम नहीं, पुराना सा दुपट्टा, बीबी आगे आगे और मदीने वाले रसूल पीछे पीछे। वो सारा मदीना गुजार के ले गई, तेरी सूरत तेरी सीरत जमाने से निराली है, और तेरी हर एक अदा प्यारे अदाए बेमिसाली है। कहते ले गई वो सारा कुछ गुजार के, और यहूदन के दरवाजे पे लेके चली गई। हुजूर को थोड़ा ही अरसा हुआ तो मदीना शरीफ तशरीफ लाए, दरवाजे को दस्तक दी, वो बाहर आई तो महबूब ने बस ना यूं आंखें जरा उठाई, ते पहली नजरे लुट लिया माही तेरे हार शंगारा, कातल नैन ते नागन जुल्फां पईयां मारन दूरों ही मारा, ते किसे नूं कोल ना फटकन दिता तेरे हुसन दे पहरेदारा। आजम तू कल्ला ही नहीं है ते होए फिर कतल हजारा। एक दफा नजर उठाई, फिर नजर मुबारक झुका ली, फरमाने लगे ये तेरी मुलाजिम है का मेरी है, कैसी गलती कोई नहीं, बेचारी को तेल गिर गया था, नया खरीदते देर हो गई, इसे कुछ कहना ना। बीबी कहती दादी मैं अभी बड़ी थी पर हुजूर आ गए, मैं जानती भी नहीं थी, पर मैंने कहा अभी मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। रसूल करीम ये बात कह के वापिस लौटे तो मालकन मुलाजमा दोनों देखने लगी कि ये कौन थे। वो सुना के सुखन और दिखा के फबन, सब फूक गए मोरा तन मन धन, ये कौन थे, इतने जुमले कह के चले गए। हजरत बिलाल का तुम्हें पीछे था तो उसने मेरा पल्लू थाम लिया, कहने लगी गुलाम ये कौन थे, तो काब नहीं जानती, यही तो रसूल करीम है। दौड़ के हुजूर के करीब गई और जाके कहने लगी महबूबा दरवाजे तक आए हो तो करम फरमाओ, नाम कलमा ही पढ़ाते जाओ, ने तो ये अंदाज ही पहली दफा देखा है। किसी ने कहा था कि उलझे हुए लोगों से गुरेजा न हुआ कर, और हालात की कब्रों के ये कतबे भी पढ़ा कर, हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद ना कर दे, तन्हाई के लम्हे हो तो कभी रो भी लिया कर, कभी अकेले में ना रोना भी चाहिए। ये रोना होता है ना, रोना दिल दी मैल गवावे, नाले विछड़े यार मिलावे। आप यकीन करें जिंदगी गुजर गई लोगों की रोते पर दुनियादारी के लिए, घर के हालात के लिए, अपनी इज्जत के लिए। काश कभी रब के लिए भी रोए होते, कभी उसके खौफ में रोए होते। नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा पर ना खौफ तारी था अल्लाह का, और वो खौफ गलबा करता था, बातों में नहीं, तकरीरों में नहीं, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन नहीं, लोगों को दिखाने बताने के लिए नहीं, अपने दुनियावी मामलात को बेहतर करने के लिए नहीं, बल्कि रब का खौफ उन लोगों पर तारी होता था। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने ना आया मुकद्दसा तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ऐ ईमान वालो खुद भी दोज़ख की आग से बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ, और उस आग से बचो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। तो एक नौजवान सहाबी ने सुना तो वो डर गए, कांप गए, इतना डरे कि कांप कर बेहोश हो गए कुरान पाक सुनकर। हुजूर अलैहिस्सलाम ने उनके दिल पर हाथ रखा तो दिल धड़क रहा था। हुजूर फरमाने लगे पढ़ना कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। से अब्बा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमसे सबकत लेके आ। हुजूर फरमाने लगे ये रब से डरा है, रब ने उसके लिए जन्नत का फैसला फरमा दिया। रोने वाला एक भी हो तो बाकियों का भी काम बन जाए। एक हो ना जिसकी आंखों में आंसू, कोई यार के लिए रोए, कोई महबूब के लिए रोए, कोई हुजूर के मदीने के लिए रोए, कोई बैतुल्लाह की हाजिरी के लिए रोए, कोई इसलिए रोए कि रब राजी हो जाए, कोई इसलिए रोए कि वो करम नवाजी कर दे, कोई इसलिए रोए कि वो मुझसे हिसाब ना मांगे। अगर तबीयत ने ये नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तकरीर फरमा रहे थे, हुजूर गुफ्तगू कर रहे थे,
महफिल में बैठे हुए सहाबा में से एक बंदा रो पड़ा। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस एक शख्स के रोने पर इरशाद फरमाया, अगर आज तुम्हारे दरमियान वो तमाम मोमिन मौजूद होते जिनके गुनाह पहाड़ों के बराबर हैं, तो अल्लाह ताला इस बंदे के रोने की बरकत से सबके गुनाहों को माफ फरमा देता। हुजूर फरमाने लगे, ये रोया है ना, तो फरिश्तों ने रब की बारगाह में दुआ की है, मालिक इसकी वजह से ना दूसरों को भी माफी अता फरमा, इसकी शफाअत कबूल कर ले दूसरों के हक। मेरे दोस्तों, अपने दिल को खशियत वाला करें। और सही बुखारी में लफ्ज हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स था, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, एक बंदा था, उसे ना बड़ा डर आता था कि रब जब सवाल पूछेगा तो मैंने क्या जवाब देने हैं। और हमें हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया भी है, हुजूर ने फरमाया, रब तुमसे ना 5 सवाल पूछेगा क़यामत के दिन अपने सामने खड़ा करके। सारी तैयारी लायक बच्चे भी जब कर लेते हैं ना पेपर देने की, ज़हीन बच्चे सारी तैयारी करके ना तो कमरा इम्तिहान में जाते हुए फिर भी डरते और कहते, हजरत साहब दुआ करना, मेरा पेपर है। बच्चा लायक भी है, मेहनती भी है, तैयारी भी, लेकिन डर आता है। डर आता था जब पेपर स्टार्ट होते थे ना, तो कई किस्म की एक्टिविटीज छोड़ दी जाती थी, खेल छोड़ दिए जाते थे। मैंने देखा है बच्चे नमाजें शुरू कर देते थे। डर आता है कहीं पेपर में कमी ना कोई रह जाए। दुनिया के पेपर के बारे में ये मामला है। और जब सुबह क़यामत सवाल जवाब किए जाए, हुजूर फरमाते 5 सवाल ना पूछेगा तुमसे क़यामत में। सबसे पहली बात, मैंने तुम्हें उम्र दी थी, कहां गुजारी तुमने? जाया कर दिया टाइम सारा, इधर उधर भागते आते जाते माल कमाते। और फिर उम्र में एक बेहतरीन हिस्सा जवानी है। हुजूर फरमाते एक सवाल ये होगा, दूसरा, जवानी कहां गुजारी? और तीसरा सवाल पूछा जाएगा, बताओ माल कहां से कमाया, जराए क्या थे, जायज तरीका इख्तियार किया कि नाजायज? और चौथा सवाल ये होगा, ये बताओ तुमने खर्च कहां किया? अल्लाह ने अपने फजल से दिए थे पैसे, तुमने नाजायज जगह पे तो नहीं लगा दिए? और पांचवा सवाल ये होगा कि जो तुम्हें पता था, जो तुम जानते थे, जिसका तुम्हें इल्म था, जिसका तुम्हें शऊर था, बताओ तुमने अपने इल्म पर अमल कितना किया? मेरे अजीज, ये 5 सवाल नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं। एक बंदा था जो बड़ा डरता था रब की बारगाह में खड़ा होने से। इतना डरता था कि खौफ तारी हो गया, उस पर खशियत पैदा हो गई। उसने अपने बच्चों से कहा, जब मैं मर जाऊं ना, ये सही हदीस में मौजूद है, जब मैं मर जाऊं ना तो मुझे जला देना, और फिर अगर मेरे वजूद का कुछ हिस्सा बच जाए तो उसे पीस देना, फिर उसे हवा में उड़ा देना, मुझे खत्म कर देना। मैं अपने रब की बारगाह में खड़ा होकर सवालों का जवाब नहीं दे सकता। पता तो सारा है ना सरदार नू कीतियां दा, मन आनम के मन दानब जो अमाल किए हैं उसकी खबर तो है ना। बाकियों को शक है कि इसमें गुनाह किया होगा, पर हमें अपना अपना तो पक है ना, पता तो सारा है ना। कहा मैं नहीं खड़ा हो सकता उसके हुजूर, मुझे चला देना, मेरी वाक भी बहा देना, उड़ा देना हवाओं में। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते, बंदा था सच्चा, ये काम उसने किया अल्लाह से डर के। करीम महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, अल्लाह ताला ना क़यामत के दिन ज़र्रात को हुक्म देगा कि इसके वजूद के ज़र्रे जमा करो। उसका वजूद जमा किया जाएगा। जिस रब ने पहले बनाया है वो दोबारा बनाने पर भी कादिर है। उसके ज़र्रात को जमा करके, गोश्त पोश्त दे के, वजूद दे के खड़ा करके अल्लाह पूछेगा, बता ये काम करने का तुझे किसने कहा? अर्ज करेगा, मालिक मैं डर गया था ना, तेरी बारगाह में खड़ा हूं, सवालों के जवाब दूं, ये काम मुश्किल था, मैं डर गया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, रब फरमाएगा, फरिश्तों ये मेरा बंदा ना सच कहता है, जब वाकई मुझसे डर गया था, गवाह हो जाओ, मैंने इसके लिए जन्नत का फैसला कर दिया। अपनी तबीयत में, अपने मिजाज में। और ये खौफ खुदा घर से शुरू करें। बीवी से गुफ्तगू करते भी अल्लाह से डरें, माँ बाप के हुकूक अदा करते भी अल्लाह से डरें। अगर अल्लाह ने आपको वुसअत दी है, बहन भाई कमजोर रह गए हैं, तो अल्लाह से
डरे इस मसले में। अगर अल्लाह ताला ने आपको किसी शख्स के ऊपर हाकिम बनाया है, कोई आपका मुलाजिम है, किसी शख्स को आपके पास ड्यूटी करना पड़ती है, तो उसके बारे में अल्लाह से डरे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने ज़ाहिरी विसाल के वक्त जो वसीयतें फरमाई थी, फरमाया था औरतों के बारे में रब से डरना, अपने गुलामों के बारे में, मुलाजिमीन के बारे में रब से डरना, और आपके पास मेरे पास जो अमानतें हैं उन अमानतों के बारे में रब से डरे। और हमारे पास जो दीन की अमानत आई है, हमें जो नबी पाक का उम्मती बनाया गया है, हमें जो कहा गया है कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक पे अमल करना, तो डरो ना इस बात से। इतने अजीम रसूल के उम्मती होकर हमारे हालात क्या है, हमारी कैफियत क्या है। हमारे सूफिया फरमाते हैं कि किसी बंदे के दिल में ना, वो कहते हैं ना लोग कि ब्रेक ठीक कर लो तो फिर गाड़ी रोड पे चढ़ा लो, फिर खैर है, जहां भी मौका आएगा इसकी ब्रेक लगेगी। फिर लोगों ने एक और आसानी की है, मैंने देखा है, कुछ ऐसी गाड़ियां आई हैं जिनकी ब्रेक नहीं लगानी पड़ती, उन्होंने ऐसा उसमें सिस्टम फिट कर दिया है क्या, गाड़ी के सामने कुछ चीज आती है तो उसकी ब्रेक खुद बहुत लग जाती है। वो कहते हैं बगैर ब्रेक के गाड़ी रोड पर चढ़ानी नहीं, ब्रेकें ठीक करो फिर चढ़ा लो। सूफिया फरमाते हैं कि तुम अगर चाहते हो ना कि इंसान जुर्म ना करे, खता ना करे, लोगों को तंग ना करे, तो उसे सोसाइटी के अंदर भेजने से पहले उसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा कर दो। अगर उसके दिल में तुम खुदा का खौफ पैदा कर दोगे, फिर तुम उसे जहां भी छोड़ दोगे वो कोई नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर खौफ खुदा नहीं ना होगा, अगर अल्लाह का डर नहीं होगा, फिर वो लोग देखते हैं कि लोगों को कैसे मुतमईन किया जाए, लोगों की आंखों में धूल कैसे झोंकी जाए, वक्ती तौर पर ऐसे प्रोग्राम बना लिए जाएं जिनसे लोग मुतमईन हो जाएं। थोड़ा सा लोगों को मोटिवेट कर दिया, कोई थोड़ा सा बता दिया, को थोड़ा रिलीफ दे दिया, कुछ थोड़ी सी ऐसी कहानी बना दी जिससे वोटर मुतमईन हो जाए। लेकिन फिर नफ्स से ही बंदा नेक कब होता है? मेरा रब फरमाते हैं इन्नल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल गैब, वो लोग जो अपने रब से डरते हैं पर बिन देखे ही डरते हैं। इन्नल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिल गैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर। कुर्बान जाए, फरमाया बेशक वो लोग जो अपने रब से बगैर देखे डरते हैं, अल्लाह ताला ने उनके लिए बख्शिश भी रखी है और बहुत बड़ा अजर तैयार किया हुआ है बगैर देखे। ये जब बंदे को चीज नसीब होती है ना कि वो अल्लाह ताला से डरता है, फिर वो बंदा दाना हो जाता है, फिर वो बंदा मामला फहम हो जाता है, वो बंदा समझदार हो जाता है। कुरान मजीद ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकान। मेरा दिल करता है कि उम्मत मुस्लिमा इस आयत को याद कर ले। रब फरमाते हैं ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह से डरोगे ना तो अल्लाह ताला तुम्हें हक और बातिल में तमीज करने की कुव्वत अता फरमा देगा।